तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो लेवल्स का है। लास्ट वीडियो में आपने समझा था रेविट आर्किटेक्चर या रेविट को हम कैसे ओपन करते हैं, टेम्पलेट क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होता है, प्रोजेक्ट ब्राउजर क्या होता है, ये हमने डिटेल में समझा था। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे लेवल्स की। लेवल्स के लिए सबसे पहले टूल्स कहाँ पर होते हैं, जैसे मैं आर्किटेक्चर में जा रहा हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे लेवल्स ऑन है। अगर मैं स्ट्रक्चर में जा रहा हूँ तो यहाँ पर भी आप देखेंगे लेवल ऑन है। तो लेवल क्रिएट करने के लिए हमें एलिवेशन में होना जरूरी है सबसे पहली चीज, क्योंकि अगर मैं यहाँ से फ्लोर प्लान पे जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर लेवल ऑफ हो जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे लेवल ऑफ हो गया है यहाँ फ्लोर प्लान पे होने के बाद, यानी कि मैं यहाँ पर लेवल्स क्रिएट नहीं कर सकता हूँ। मुझे अगर लेवल क्रिएट करना है तो मुझे एलिवेशन में आना होगा। अब कौन से एलिवेशन में आना है? अभी खाली प्लॉट है, चारों तरफ से देखेंगे एक जैसा ही दिखेगा। नॉर्थ से देखिए, साउथ से देखिए, वेस्ट से देखेंगे, कहीं से भी एक जैसा दिखेगा। तो ये जो एक्चुअल में एलिवेशन का यूज होता है वो बिल्डिंग बनने के बाद है, अगर ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ का यूज करना है तो, ताकि आप चारों तरफ से देख सकें। लेकिन लेवल्स क्रिएट करने के लिए किसी भी एक एलिवेशन की आप हैबिट बना लीजिए। मैं नॉर्थ की बना के रखा है, वो इसलिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बार बार कि मैं नॉर्थ में जाऊं या साउथ में जाऊं, आपको हैबिट हो। कुछ लोग ईस्ट को बना के रखते हैं क्योंकि वो फर्स्ट वन है। मैं नॉर्थ को बनाता हूँ क्योंकि आर्किटेक्चरल प्लानिंग में हम नॉर्थ शो करते हैं, बट उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ एक हैबिट की बात है। तो मैं यहाँ से डबल क्लिक करता हूँ नॉर्थ पे। एक बार जो भी चीज़ यहाँ से ओपन हो जाएगी वो यहाँ भी आ जाता है, तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर मल्टीपल ओपन हो गए तो फिर आपको यहीं जाना पड़ेगा। तो अभी के लिए मेरे पास आप देख पा रहे होंगे दो लेवल्स हैं, एक लेवल 1 जो 0 पर है और लेवल 2 जो 4000 पर है। ठीक है, यूनिट मैंने इसकी सेट नहीं की है क्योंकि मैंने टेम्पलेट की यूनिट ली है। अगर कैसे करेंगे वो भी हम पढ़ लेंगे आगे। अब मैं यहाँ पर कुछ एक बिल्डिंग बना रहा हूँ, मैं कुछ लेवल ले रहा हूँ। मैं 3 स्टोरी बिल्डिंग बना रहा हूँ जिसमें बेसमेंट भी है, ठीक है। और बेसमेंट जो है वो, उसकी जो हाइट है वो 10 फीट की है। ग्राउंड फ्लोर जो है वो हमारा 11 फीट का है, और बाकी जो टिपिकल फ्लोर है दो और, वो 10 फीट के हैं, ठीक है। ये मैं लेने जा रहा हूँ। अब इस तरह से हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले लेवल के लिए जो शॉर्ट की होती है वो LL होती है। हमने LL यहाँ पर दिया। अब इसमें क्या क्या चीजें आपको समझनी है वो हम देख लेते हैं पहले। यहाँ पर अगर आप किसी पुराने वर्जन पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ रहे होंगे, अगर यहाँ नहीं आ रहे तो वो यहाँ आएंगे, और यहाँ नहीं आ रहे तो जैसे यहाँ आ रहा है यहाँ पर आएंगे। आप देखेंगे क्रिएट प्लान व्यू अनचेक है। इस केस में अगर मैं लेवल क्रिएट करता हूं तो लेवल बन तो जाएगा, बट उस वो यहाँ नहीं रिफ्लेक्ट करेगा। और जब यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो मैं उस पर जाकर काम नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एक लेवल ऐसे ही बनाकर, ताकि आपको भी समझ आए कि कैसा लेवल बनता है। एक तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि उसका कलर इन वाले लेवल से डिफरेंट है। तो ये हम सिर्फ तब बनाते हैं जब हमें रेफरेंस के लिए लेना है। मैं एक चीज खड़े होके हर फ्लोर पे मैं विंडो का सिल लेवल और लिंटल लेवल रेफरेंस लेवल से दिखाना चाहता हूं तो मैं बना सकता हूं, या प्रोजेक्ट में कभी ऐसी रिक्वायरमेंट आती है तो आप बना सकते हैं, ठीक है। बट अभी मुझे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। आप मैं अंडू कर रहा हूँ। मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। ये लेवल 3 यहाँ पर नहीं आया है, और यहाँ पर भी ऐसा है कि मैं अगर इसे सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके इसके फ्लोर प्लान पे जाना चाहूँ तो वो भी हाइड हो रखा है, यानी मैं नहीं जा सकता। तो बस ये एक रेफरेंस के लिए है, जैसे कि कहीं पर आप एक लाइन ड्रॉ कर दें कि भाई इससे इधर का तुम्हारा है, इससे इधर का मेरा है, या एक रेफरेंस के लिए आप कर दें, बस उतना काम है इसका। तो मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो मुझे अगर लेवल बनाना है और उस पर काम करना है तो मेरा ये चेक्ड होना चाहिए। अब चेक्ड होने के बाद ये ओपन हो जाता है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर अगर देखूंगा तो यहाँ चेक करने के बाद यहाँ पर ओपन हो जाता है जिसमें प्लान व्यू टाइप्स आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 ऑप्शंस हैं, सीलिंग, फ्लोर और स्ट्रक्चर। और यहाँ देखेंगे तो फ्लोर आ रहा है और सीलिंग आ रहा है, स्ट्रक्चर नहीं आ रहा है। रीजन ये है कि हम जो टेम्पलेट हमने लिया है वो आर्किटेक्चरल है और उसमें स्ट्रक्चरल लेवल या प्लान ओपन नहीं है। तो मैं इसे यहाँ से अनचेक कर देता हूँ अगर मुझे नहीं चाहिए, और अगर चाहिए तो मैं चेक्ड रहने दूंगा और ओके कर दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद मुझे लेवल बनाने के लिए 2 ऑप्शन है, एक है लाइन का और एक है पिक लाइन का।
लाइन का मतलब है ड्रॉ करना है मुझे, पिक लाइन का मतलब ऑफसेट जैसा है, मैं सेलेक्ट करके डिस्टेंस देकर भी यूज कर सकता हूँ। तो पहले हम ये दो लेवल को समझ लेते हैं। और अगर आप ये चेंज नहीं करना चाहते तो लेवल 0 जो है वो हमेशा आपका प्रोजेक्ट का ग्राउंड लेवल होता है, जिसे हम नेचुरल ग्राउंड लेवल भी कहते हैं। मैं यहाँ पर NGL यूज कर रहा हूँ, नेचुरल ग्राउंड लेवल। ये मैंने किया और यहाँ से वार्निंग, ये एक मेरे पास वार्निंग ही मान लीजिए, ये आ रहा है, कह रहा है कि अगर आप यहाँ से, इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं नो कर दूंगा तो यहाँ तो चेंज होगा, यहाँ पर लेवल वन ही रह जाएगा, और यस कर दूंगा तो ये यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। हो गया NGL दोनों जगह। ठीक है, अब मेरा दूसरा जो लेवल है, इस लेवल को मैं ग्राउंड फ्लोर लेवल कर देता हूँ। ये ग्राउंड लेवल वो लेवल जो रोड लेवल है, और ये ग्राउंड फ्लोर लेवल, यानी आप किसी भी बिल्डिंग में एंट्री करते हैं एक स्टेप दो स्टेप तो होते ही है। इन जनरल अगर मैं NBC की बात करूं, नेशनल बिल्डिंग कोड, तो वो 450 mm मिनिमम जो है बताता है कि आपको ग्राउंड फ्लोर लेवल कम से कम 450 mm पे लेना चाहिए, ताकि जो ड्रेनेज के पाइप्स होते हैं वो इजीली वहां से निकल जाए। बाकी आपकी जो प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 600 mm ले रहा हूँ, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ वो 600 mm पे है मेरा, तो मैं ऐसे इसलिए ले रहा हूँ, और इसको मैं नाम दे रहा हूँ ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, इतना मैंने किया यहाँ से, और मैं यहाँ से इसे बार बार अगर ये पूछेगा तो आप यहाँ से डू नोट कर दीजिए, आप नहीं चाहते बार बार पूछे, यस कर दीजिए, तो अगली बार ये नहीं पूछेगा। ग्राउंड फ्लोर हो गया। अब इसके बाद LL कर रहा हूँ। ये तो पहले से जो थे उनको मैंने चेंज कर लिया, अब मुझे एक नीचे बनाना है यहाँ पर। और मैंने बताया था कि मैं 11 फीट ले रहा, वो 10 फीट ले रहा हूँ बेसमेंट को। ठीक है, लेकिन 10 फीट जो होगा वो कहाँ से होगा, ग्राउंड से लेना पड़ेगा मुझे। 10 फीट का मतलब MM में है, तो 3000 mm ले रहा हूँ। अब ये 600 नीचे ऑलरेडी है, तो मेरा जो बाकी बचेगा वो कितना हो जाएगा, 2400। तो बस आपको ये याद रखना है, ये जो रेफरेंस लाइन आ रही है ब्लू कलर की डैश डैश, ये दिखाई दे, और आप यहाँ पर डायरेक्ट टाइपिंग शुरू कर दीजिए जितना भी आपको देना है। माइनस प्लस आपको नहीं देना, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो अपने आप ले लेगा। एंटर किया, यहाँ हमने क्लिक किया, देखिए माइनस ले लिया इसने अपने आप। अभी ये ब्लैक दिखा रहा है बट ब्लैक नहीं होगा, आप क्लिक कर देंगे सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा लेवल था, बेसमेंट लेवल। अब आप कहेंगे कि हाइट तो 3000 की बात हुई थी, ये 3000 कैसे होगा। 3000 होगा बेसमेंट से ग्राउंड फ्लोर तक का, क्योंकि यहाँ NGL पर कुछ भी बना हुआ नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ बाहर का रोड बनाने के लिए, अंदर ये पूरी हाइट आपको मिलेगी। फिर मैं ले रहा हूँ LL लेने के बाद अब मुझे 11 फीट चाहिए, तो मैं यहाँ आ जाऊंगा, 3300 दे दूंगा, और यहाँ से आके मैं इसे ऐसे कर लूंगा। ठीक है, लेकिन अब मान लीजिए कि मुझे 10 फ्लोर 4 फ्लोर या सेम हाइट के चाहिए, तो मैं LL करूंगा और यहाँ से पिक लाइन ले सकता हूँ। पिक लाइन लेने के बाद यहाँ पर वो ऑफसेट डिस्टेंस दे दूंगा, जैसे मुझे ऊपर 3000 लेना है, बस मुझे ये क्लिक करते हुए जाना है। आप क्लिक करते वक्त याद रखिएगा रेफरेंस लाइन ऊपर आनी चाहिए, जैसे अभी नहीं दिख रही है आपको, वो नीचे आ रही है, अदरवाइज लेवल डुप्लीकेट हो जाएंगे, फिर आपको इशू आएगा। ठीक है, ऐसे कर लीजिए, और जल्दबाजी में नहीं होता है। शुरू की 5 क्लासेस को आप बहुत अच्छे से कर लीजिए, जैसे बताया जा रहा है वैसे कर लीजिए, एक एक स्टेप देखकर। उसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सारी डाउट्स आपके खुद क्लियर हो जाएंगे। मैं G+3 की बात कर रहा था, तो मेरा ग्राउंड हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और थर्ड के ऊपर मेरा सॉरी, ये ग्राउंड हो गया, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये रूफ हो गया मेरा, और रूफ के ऊपर ममटी ले रहा हूँ। ममटी को मैं ले रहा हूँ 2400 पर। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब नेमिंग करनी है आपको, नेमिंग कर दीजिए, जैसे लेवल 5 की जगह ये हमारा क्या था, फर्स्ट फ्लोर था, तो मैं इसे फर्स्ट फ्लोर कर देता हूँ। बाकी आप कर लीजिएगा ममटी तक, ये ममटी होगा, ये रूफ लेवल हो जाएगा, ये बाकी सेकंड और थर्ड हो जाएंगे। अब एक इशू आता है, ये मर्ज हो रहा है यहाँ पर। इसके लिए हम क्या करेंगे, आप यहाँ पर क्लिक करिए कहीं पर भी लेवल को, तो ये एक सिंबल आ रहा होता है ऐड एल्बो का। यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा बाय डिफॉल्ट। अगर आपको अभी सही लग रहा है तो अभी सही है, अदरवाइज इससे करके आप जितना भी चाहे से ऐसे कर सकते हैं। इससे लेवल चेंज नहीं हो रहा, बस ये ऐसे आ जाएगा, जिससे कि आपको विजिबिलिटी जो है वो अच्छी हो जाएगी, और थोड़ा सिस्टमेटिक भी हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह से हम ये बना लेते हैं यहाँ पर। अब होता क्या है, ये ग्रिड लेवल की लाइंस हैं और ये बबल्स हैं। अगर मैं इस किसी भी लेवल को सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास एक ऑप्शन आता है अनचेक का। अगर मैं यहाँ से अनचेक कर दूंगा तो यहाँ से बबल हट जाएगा। तो मुझे अगर ये हटाना है तो मैं यहाँ से हटाना है, यहाँ से हटा सकता हूँ, यहाँ लगाना है, यहाँ लगा सकता हूँ। दोनों तरफ रखने दोनों तरफ रख सकते हैं। दोनों तरफ कब चाहिए होते हैं, चाहे वो ग्रिड हो या लेवल्स हो, दोनों तरफ तब चाहिए होते हैं जब आप जो शीट यूज कर रहे हैं, लेट से A2 है या A1 है या A0 है, बड़ी शीट होती है, उसमें एक साइड में अपने बबल दे रखे तो दूसरी साइड रेफरेंस लेने में आपको इश्यूज आएंगे। तो इसलिए हम बड़ी शीट की वजह से, शीट इतनी बड़ी हो रही है हमारी, तो हम दोनों तरफ उसमें बबल दे देंगे। तो इससे क्या होगा कि आधे पार्ट को इधर वाले बबल से रीड करेंगे और आधे पार्ट को इधर वाले बबल से। अगर सब में मुझे लेना है बबल तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगा, और जैसा मैंने बताया था प्रॉपर्टीज विंडो ये है, यहाँ एडिट टाइप में जाऊंगा। ठीक है, ये एडवांस क्लास है लेवल की। अगर आपने इससे पहले लेवल्स किए हैं तब भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आप यहाँ सिंबल्स एट एंड वन डिफॉल्ट कर देंगे, यहाँ पर भी ओके कर देंगे और ये ओके कर देंगे, तो आपके पास सारी तरफ आ जाएगा। अब ये एक सेलेक्ट करके किया था, सारी तरफ आ गया, क्यों? क्योंकि ये एडिट टाइप में जाकर किया। एडिट टाइप का मतलब है जिसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं उस जैसी जो भी चीजें होंगी उन सब में वो चेंज होगा। जैसे घर में 3 तरह के दरवाजे यूज हो रहे हैं, एक हो रहा है आपका बेडरूम में, एक हो रहा है आपका स्टोर रूम में, और एक हो रहा है टॉयलेट में। अब टॉयलेट है मेरे पास 10, तो एक टॉयलेट वाले में चेंज करूंगा एडिट टाइप में जाके, तो वो 10 के 10 में हो जाएगा और ये हमारे काम को आसान बनाता है। तो अगर आपको नहीं चाहिए दूसरी तरफ बबल तो हम एडिट टाइप में जाएंगे, ठीक है, और हम यहाँ से जाकर इसे अनचेक कर देंगे। जिधर से भी आपको नहीं चाहिए उसको, वो उधर से हट जाएगा। दूसरा, ये ले बबल का या ये टेक्स्ट की हाइट कम ज्यादा करनी है तो ये लेवल 8 mm दे रखा है आपको यहाँ पर। अभी ये इतना ही है, अगर मुझे ये बढ़ाना है या कम करना है तो मैं और भी बना सकता हूँ। ये अब पढ़ेंगे आगे जब इसकी एडिशनल सेटिंग्स की हम बात करेंगे। ठीक है, उसमें हमें सारा चीजें दी होती हैं कि हमें कितना साइज रखना है, क्या है, चेंज कैसे करना है। तो ये लेवल्स आपके समझ में आए होंगे कि हम ये किस तरह से करते हैं। अब मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ, ठीक है। उस केस में मैंने बहुत सारी कंपनीज में ना जुगाड़ होते हुए देखा है। होता क्या है कि अगर यहाँ देखेंगे तो बेसमेंट के बाद MGL है, ग्राउंड है, यहाँ तो सिस्टमेटिक ऑर्डर है। लेकिन जब प्रोजेक्ट ब्राउजर में आएंगे तो यहाँ बेसमेंट आ रहा है या फर्स्ट आ रहा है, ग्राउंड आ रहा है। पहले बेसमेंट आ रहा है तो उसके बाद मेरा NGL आना चाहिए, फिर ग्राउंड आना चाहिए, फिर फर्स्ट आना चाहिए। अगर ये 20-25 मंजिल की बिल्डिंग होती तो मुझे ढूंढना पड़ेगा कौन सा फ्लोर कहाँ पर है। ठीक है, तो उस केस में ज्यादातर जगह मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं कि नेमिंग में बेसमेंट है -01 कर दिया, NGL को 0 कर दिया, इसको 01 कर दिया, इस तरह से नेमिंग लेकर चलते हैं। मतलब नाम तो दिया ही है, उससे पहले नंबर भी दे दिया। तो जैसे आप मोबाइल में नंबर सेव नहीं करते, अगर कोई नंबर से सेव करा है आपने तो वो ऑर्डर में पहले आ जाएगा। इस वजह से ये न्यूमेरिक ऑर्डर में आ जाते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे इसका सिस्टमेटिक वे देखना चाहते हैं तो वो क्या है, बिना इन नंबर्स को ऐड किए तो हम क्या करेंगे, व्यूज में जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे। मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूँ आपको, रेविट सिर्फ मॉडलिंग के लिए नहीं है। ठीक है, मॉडलिंग से 30-40% है, रेविट बिम के लिए है, और इसमें काम कैसे किया जा रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको ये बताया जाएगा कि सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करना है, किस चीज को कैसे रखना है, ये सारी चीजें होती हैं। इसलिए आप हर चीज को अकॉर्डिंग टू बिम ही लेकर चले। मैं यहाँ पर वापस आता हूँ ब्राउजर ऑर्गेनाइजेशन। जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पर हमारा ये बना हुआ है, और ऐसा नहीं है कि भाई आज सिर्फ इसके लिए आप आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब ये प्रोजेक्ट एक बड़े लेवल पे होगा या आप किसी बड़ी कंपनी का कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ इतनी सारी चीजें ऐड ऑन होंगी कि आपको ब्राउजर ऑर्गेनाइजेशन में आना ही पड़ेगा। आप समझ रहे हैं, एक प्रोजेक्ट पे मल्टीपल कंपनीज भी काम करती हैं। अब यहाँ पर उन कंपनीज के नाम भी हैं और उनके एम्प्लॉयज भी हैं, उनको भी आपको अरेंज करना पड़ेगा आगे आके। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ उतना रखते हैं। अगर इतना आपको समझ आ जाएगा तो आप वो भी चीजें समझ पाएंगे। तो मैं जा रहा हूं यहां से न्यू में, मैं एक न्यू बना लेता हूं और इसको मैं नाम दे देता हूं बाई लेवल। कैप्स ऑन रख रहा हूं, बाई लेवल यानी लेवल के अकॉर्डिंग मैं अरेंज कर रहा हूं इसको।
आप चाहे बाई हाइट कर सकते हैं या वो वर्ड यूज करना है जो इजीली अंडरस्टैंड हो सके। ठीक है, ओके कर दिया मैंने। ओके करते ही मेरे पास ये एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें मैं जाऊंगा ग्रुपिंग एंड सॉर्टिंग में। अगर जो भी मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स हैं, एमईपी वाले, उनका थोड़ा पैटर्न अलग है। आप अगर मेरी वीडियोस देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं उस पर भी ब्राउजर ऑर्गेनाइजेशन बनाऊं, तो आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ ऐसे नहीं हो पाएगा। उसमें डिसिप्लिन, मल्टीपल डिसिप्लिन होते हैं और फिर उनमें सब डिसिप्लिन भी होते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, ग्रुप बाई में जाएंगे, फैमिली एंड टाइप। इनका जो नाम होता है वो फैमिली होता है, और उनमें बेसमेंट अलग, ये अलग, वो टाइप हो जाते हैं। ठीक है, या लेवल से टाइप हो गया, तो फैमिली एंड टाइप में जाएंगे। यानी हम इसे जो अरेंज कर रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, वो किसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं, फैमिली एंड टाइप के अकॉर्डिंग। फिर हमें इसे छांटना है, सॉर्ट बाई। और सॉर्ट बाई में हम कर देंगे एसोसिएटेड लेवल, यानी बेसमेंट के साथ एनजीएल एसोसिएटेड है, एनजीएल के साथ ग्राउंड एसोसिएटेड है, तो ये उसी ऑर्डर में लगाएगा, चाहे वो असेंडिंग रखिए या डिसेंडिंग, इट्स अप टू यू। ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, आपको करना है जहां चाहिए, जैसा चाहिए वह क्लिक करिए, ओके करिए, और यहाँ से सेलेक्ट एंड अप्लाई और ओके। तो अब आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपका बेसमेंट आ रहा है, फिर एनजीएल आ रहा है। साइट क्या होता है वो बताऊंगा बाद में। ग्राउंड फ्लोर आ रहा है, फर्स्ट फ्लोर आ रहा है, और ये ऑर्डर में आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे। तो आपने ब्राउजर ऑर्गेनाइजेशन को मतलब ऑर्डर में कर दिया है, बिना इसमें जुगाड़ किए 0001 नंबर्स को ऐड किए। कंपनी वैसा कर रही है, आप कर सकते हैं, लेकिन एक सही तरीका जो ऑटोडेस्क ने दिया है वो ये है। ठीक है, तो लेवल्स में इतना ही है। अगर आपको लगता है कि और भी कुछ है जो मैंने नहीं बताया और आपको उसमें इश्यूज आ रहे हैं, आप मुझे कमेंट करिए, मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जिसमें हम बात करेंगे ग्रिड्स की।